गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार, मैं अमरीश कुमार। आप लोगों को आज हम लोग सेमेस्टर 1 जो है पीजी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेपर है 103, कभी CC3 भी बोलते हैं इसको। इसमें एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स हैं जिसको कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ऐसे मैंने कुछ ज्यादा एक दो टॉपिक ले लिया है, लेकिन आप जो है कि इसमें से सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बता रहा हूं मैं। और अलग अलग क्लासेस में एक एक टॉपिक को मैं डिस्कशन करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन आते रहे, और अगर कोई कमेंट्स होगा तो आप हमें चैनल पे भेज सकते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि मध्यकालीन यूरोप जो है प्राचीन यूरोप से कैसे मध्यकालीन यूरोप में परिवर्तन हुआ, उसकी क्या विशेषता थी और क्या क्या उसमें क्रमबद्धता थी, मतलब पहले से क्या कंटिन्यूटी और क्या परिवर्तन हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मध्यकालीन यूरोप में क्या नई चीजें आई और क्या प्राचीन भारत से प्राचीन यूरोप से जो है क्या चीजें उसमें आया। तो इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा जो है मध्यकालीन यूरोप जो बना उसकी क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्या विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। तो ये दो प्रश्न को आप तैयार करेंगे तो एक प्रश्न आना ही आना है और दोनों प्रश्न को आप मिला जुला कर लिख सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको भी आने की पूरी संभावना रहती है, सामंतवाद। सामंतवादी यूरोप में सामंतवाद की प्रकृति क्या है और उसके स्वरूप को जानेंगे, और इस सामंतवाद की उत्पत्ति की क्या कारण थे उसको जानेंगे और परिणाम क्या निकला, और अंत में सामंतवाद का क्यों पतन हो गया उसके कारणों को जानेंगे। तो एक क्वेश्चन इससे सामंतवाद से आपको आना ही आना है। दूसरा है चर्च और राज्य। चर्च जो है बहुत शक्तिशाली हो गया था एक समय और राज्य को कमजोर कर रहा था, और चर्च में बहुत सारे निरंकुशता आ गई थी और पोप की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसको पढ़ना है। इसलिए बाद में धर्म सुधार आंदोलन वो प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो ईसाई धर्मों में, जो कैथोलिक थे उसमें बहुत सारी खराबी आ गई थी, उनके धर्म में बहुत सारी आपको जो है कि प्रॉब्लम्स हो गए थे, इसलिए उसको सुधार के लिए प्रोटेस्टेंट आए और उनका जो विवाद हुआ उसको धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। तो ये पढ़ेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक प्रश्न है नगरीकरण। यूरोप में नगरीकरण के कारण क्या थे और उसका क्या परिणाम हुआ। यूरोप में कुछ पुराने नगर थे जो कि बाद में नए नगर के रूप में भी डेवलप हुए, कुछ पुराने नगर खत्म भी हो गए और बहुत सारे नए नगर आपको जो नगरीकरण हुआ, आपको वाणिज्यिक क्रांति और व्यापार व्यवसाय के प्रसार के कारण। तो नगरीकरण को आप पढ़ेंगे और नगरों में क्या समस्याएं थी उनको भी पढ़ेंगे इसमें। अगला एक प्रश्न है पुनः जागरण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पुनः जागरण, जो है कि 1457 में कुस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ और वहां से जो लोग निकलकर जो है यूरोप में जो विद्वान जन गए और उसके बाद सभी जगह जो है कि पुनः जागरण हुआ, नई सोच आई, मानवतावाद आया और विवेकशीलता आई, तर्कवाद आया। उसको पुनः जागरण में क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम हुए और इसकी प्रकृति क्या है, इसको बहुत ही अच्छे से आप लिखिएगा। पुनः जागरण को आप हर जो है देश के बारे में लिख सकते हैं, फ्रांस में कैसे हुआ, यूनान में कैसे हुआ, आपको जो है ब्रिटेन में कैसे हुआ, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो पुनः जागरण जरूर पढ़िएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर एक छोटे टॉपिक के रूप में या बड़ी क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं भौगोलिक खोज, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी के क्या कारण थे और क्या परिणाम थे, इसको भी आप पढ़िएगा जरूर। और एक शॉर्ट आंसर के रूप में या लॉन्ग आंसर में भी कभी कभी आता है वाणिज्यिक क्रांति के क्या कारण थे, कमर्शियल रिवोल्यूशंस के क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए, इसको भी आप पढ़िएगा। इतना सारा प्रश्न अगर आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से टेबल के फॉर्म में लिखिएगा और कुछ आप यूनिक चीजें इसको बना दीजिएगा यूरोप का, जैसे कि मध्यकालीन यूरोप का कोई मैप दे दीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। लगभग 80% से ऊपर मार्क्स आप उठा सकते हैं। तो इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं एक टॉपिक को आप डिस्कस जब करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो आज इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम किसी टॉपिक को लेकर शुरू करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।